नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को सिकंदर से जुड़े हुए वो सारे तथ्य बताएंगे जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए चलते हैं सिकंदर से जुड़े हुए वो सारे तथ्य जानने जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा ताकि सिकंदर से जुड़े हुए मैं एक एक तथ्य याद करवा सकूं। चलते हैं सिकंदर। तो सबसे पहले जानिए, सिकंदर को हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहते हैं? सिकंदर को कहा जाता है। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपियस था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस था, पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। सिकंदर गुरु कौन था? अरस्तु था। और सिकंदर का निधन 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई। सिकंदर का निधन कब हुआ? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ। अब चलिए, सिकंदर 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर 336 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान का शासक बना। सिकंदर मकदूनिया का शासक कब बना? तो 336 ईस्वी पूर्व में वह मकदूनिया का शासक बना। इसके बाद सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर का समकालीन मगध का शासक कौन था? घनानंद था। और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद सिकंदर भारत में ब्यास नदी के आगे बढ़ नहीं सका। सिकंदर भारत में ब्यास नदी के आगे बढ़ नहीं सका। और सिकंदर का समकालीन मगध का शासक कौन था? घनानंद था। आगे आइए, ये बितस्ता का युद्ध है। और बितस्ता के युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। बितस्ता के युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। और बितस्ता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। बितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और बितस्ता के युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ और पोरस पराजित हुआ। और बितस्ता नदी को हम वर्तमान में झेलम नदी कहते हैं। बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? इसे झेलम नदी कहा जाता है। बितस्ता का वर्तमान नाम क्या है? झेलम नदी है। अब सिकंदर ने भारत में दो नगर बसाए। कौन? एक निकैया और दूसरा बुकाफेला। निकैया एवं बुकाफेला नगर किसने बसाया? सिकंदर ने बसाया। और ये निकैया का अर्थ होता है आपका विजयनगर। और प्रिय घोड़ा के नाम पर सिकंदर ने बुकाफेला नगर की स्थापना की। और ये सेलूकस जो निकेटर था, ये सिकंदर का उत्तराधिकारी था। एक बार पुनः आप सिकंदर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। सिकंदर ये मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का पिता फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर की माता ओलंपियस थी। और सिकंदर गुरु कौन था? अरस्तु था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का समकालीन शासक कौन था? घनानंद था। बितस्ता के युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, जो झेलम नदी के तट पर हुआ। यानी बितस्ता नदी को ही वर्तमान में झेलम नदी कहा जाता है। और बितस्ता के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। और सिकंदर ने भारत में दो नगर की स्थापना की, एक निकैया और दूसरा बुकाफेला। सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर बुकाफेला नगर की स्थापना की।
और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई। और सिकंदर का आगे चल के उत्तराधिकारी कौन बना? सेल्यूकस निकेटर बना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।